सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप विचार कीजिए, जब हम बालक थे, जब हम छोटे थे, जब हम शिशु थे, तो जब हम पैदा हुए तो बड़े कोमल थे, सुकोमल थे, हल्का सा नीलापन आंखों में था, आकाशीय चमक थी, शरीर बड़ा सुंदर था, कोमल था, निरोगी था और बड़ा आनंद था। ये सब था, लेकिन उसने जिस रूप में हमें भेजा, हम जब वापस करते हैं उस स्वरूप को, तो किस रूप में करते हैं? सामान्य दृष्टि से देखा जाए, युवा होंगे और बीच में स्थिति आएगी, उसके बाद वृद्ध हो जाएंगे, शरीर छूट जाएगा। एक दर्शन तो ये है। दूसरा दर्शन ये है, अनेकों व्यसनों में अपने आप को डाल देंगे, शरीर को खराब कर लेंगे, अब पूरा का पूरा शरीर सत्यानाश करने के बाद परमात्मा को कहेंगे, ले हम तो चले। तो अगर इस दर्शन को देखा जाए तो ये परमात्मा के साथ ठीक न्याय नहीं हुआ हमारी ओर से। उसने तो हमें बड़ी सुंदरता से भेजा था, हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, ऐसे ही उसने हमें मानवीय गुणों के साथ भेजा था। हम बड़े अच्छे से, बड़े बड़े भाव से जी रहे थे। फिर हमारे आसपास हमारे कुछ रिश्तेदार आ गए, कुछ नातेदार आ गए, कुछ मित्र आ गए, कुछ पड़ोसी आ गए। फिर धीमे धीमे हमने उनसे व्यवहार सीखा और उस व्यवहार के हिसाब से अपनी जिंदगी हमने जीनी शुरू कर दी। लेकिन इस व्यवहार में एक चीज हमने न देख पाई, न सोच पाई कि क्या ये व्यवहार, अब बात ये आती है, क्या ये व्यवहार वही व्यवहार है जो परमात्मा से मिलाने वाला है? ये चिंतन तो हमें बचपन में ही करा देना चाहिए था, इतना हमें होश होना चाहिए था। अगर वो व्यवहार से हम वो सत्कर्म नहीं कर पा रहे, वो सत्संग नहीं कर पा रहे जो ईश्वर से मिलाने वाला है, तो वो सब गड़बड़ था। अब चलो, गड़बड़ था, हमारे हाथ में नहीं था, उस समय हम ना समझ पाए। लेकिन जब समझ आ गया, तब हम ये कहेंगे अब क्या करें? तो फिर धर्म कहता है, तुम जब स्टार्ट करना चाहो तब कर सकते हो। गोविंद तुम्हारा अब भी इंतजार कर रहा है, तुम जब करना चाहो। ईश्वर तुम्हारा अब भी वैसे ही इंतजार कर रहा है, उसके इंतजार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सिर्फ ये देखना चाहता है जिसके लिए मैंने तुझे भेजा, अगर तुम थोड़ा भी कर लो। बच्चा कितना ही उद्यम बचाए, माता पिता खूब गुस्सा होए, सब कुछ हो, मगर थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक कर देता है तो 4 लोगों में गाते हैं, आज तो इसने ठीक किया। ऐसे ही वो परम पिता है, और वो यहां वाले माता पिता से भी ज्यादा सरल और सुंदर है, क्योंकि उसका कोई स्वार्थ नहीं है। यहां वाले माता पिता का स्वार्थ हो सकता है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए समस्या नहीं है वहां पर, इसलिए बड़ा आनंद है। तो उस परमानंद की प्राप्ति का जो हमें ये साधन मिला है शरीर, इस साधन को सहेजने, और इसी साधन को सहेजने का नाम है सत्संग। इसी साधन को सहेजने का नाम है सत्कर्म। जो अपने जीवन को सत्संग और सत्कर्म की धारा से जोड़ देता है, वो प्राप्ति कर लेता है। लेकिन बात है निरंतरता की। एक बात और यहां बड़ी महत्वपूर्ण है, जो कई बार लोग ओवरलैप कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, वो ये निरंतरता चाहिए। जैसे आपके भोजन के करने की निरंतरता है, जैसे आपके अपने अन्य कार्यों को करने की निरंतरता है, जैसे आपके शरीर के श्वास लेने की निरंतरता है, वैसे ही हरि का भजन और चिंतन करने की निरंतरता होनी चाहिए। इस दुनिया में जो भी प्राप्तियां होती हैं, जो भी प्राप्ति होती है, वो निरंतरता से होती है, निरंतरता से।